बेटा, गुड मॉर्निंग जी। मॉडर्न पीरियडिक टेबल देख रहे हो भाई साहब, ये जो हमारे भाई साहब हैं, है ना, 1913 में एक टेबल बनाया, है ना, जिसमें जो एलिमेंट है उसको मस्त सजाया धजाया नहलाया क्रीम पाउडर लगाया, है ना, उसी को ही बोले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब सर बोलोगे आप, सर ये क्रीम पाउडर कैसे लगाया, फेयर एंड लवली? तो बेटा बाकी सब ने एक गलती की थी, एटॉमिक मास वाली, और ये मेरा भाई जो मोस्ले है उसने क्या दिया, एटॉमिक नंबर पे जमाया। जितना भी है वो एटॉमिक नंबर पे। अभी हमारे पास एग्ज़ाम में उतना समय नहीं है कि एटॉमिक नंबर में कैसे जमाया, रीज़न जाने, है ना, रीज़न जानना है तो मेरा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा डिटेल वाला, है ना, तो उसमें एनालाइज करेंगे। अभी ये बात मान के चलो कि उसने किस में जमाया, एटॉमिक नंबर में जमाया। जब एटॉमिक नंबर में जमाया तो उसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थे, एटॉमिक नंबर में जमाया तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्होंने उसको सजाया, और जो सजाया उसी को क्या बोले गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोले बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्षमा चाहूँगा जी, मेरा राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सुधारूँ, ठीक है। तो ये हमारा रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना जी। साइंस की भावनाओं को समझो, है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है उसको मत समझो, दिख रहा है ना कि अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बेसिक बात करूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी HP जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोला गया था, मेंडेलीव द्वारा पीरियड्स बोला गया था। कॉलम को क्या बोला था मेरे भाई ने, ग्रुप बोला था, है ना, और मैं इसको CG बोलता हूँ। अपन क्या ना छत्तीसगढ़ के हैं, तो छत्तीसगढ़ तो कॉलम को ही क्या बोलते हैं, ग्रुप। अब आज भी एक बात याद रखना कि 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। और जो मेंडेलीव ने 1 से 8 दिया था, उसको AB को सब ग्रुप को किया था, उसने इसको हटाकर 18th ग्रुप बना दिया, 18th ग्रुप बना दिया, ठीक है बेटा, 18th ग्रुप बना दिया, ठीक है। और इसने मेंडेलीव टाइप गलती नहीं की, इसने सब ग्रुप नहीं बनाया, है ना, इसने सबका अलग अलग ग्रुप बना दिया, डिफरेंट ग्रुप बना दिया। इस डिफरेंट ग्रुप को उसने नाम दिया 1, 2, 3 ऐसे करके, फिर 13 to 18th ऐसे ग्रुप बनाया, ठीक है। और जो जिस ग्रुप में जो एलिमेंट है ना, मान लो जैसे ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के बाद आप थोड़ा भावनाओं को देखेंगे तो इधर 13 आएगा, इधर 14 आएगा, इधर कौन आएगा बेटा, 15, 16, 17, 18। एक बात बताऊं आपको, इसको उस नज़र से मत देखो, इसको इस नज़र से देखो। बचपन में सीखते थे ना वंस टेंस, तो ये वंस का प्लेस है ना, ये टेंस का प्लेस, ऐसे करके इस नज़र से देखोगे ना तो आपको ये फ़ायदा दे जाएगा। कैसे फ़ायदा दे जाएगा मैं बता रहा हूँ। देखो कैसे फ़ायदा दे जाएगा। ये 1, ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, इसमें इसने सारे एलिमेंट ग्रुप 1 में जो भी रखा उसको इसलिए रखा क्योंकि इसके पास कितना ऑर्बिट होगा बेटा, एक ऑर्बिट, और एक ऑर्बिट में इसके पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, पहली बात तो फर्स्ट एलिमेंट का एक ही ऑर्बिट होगा, पर बाद में जितने भी ऑर्बिट आएंगे उनके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा जी, हमेशा 1 रहेगा। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। देखो 7 पीरियड है, पहले 7 पीरियड का नाम लिखो, 1, 2, 3 ऐसे करके लिखोगे तो अगर आप इनका वो बनाओगे तो पहले में 1, दूसरे वाले में बेटा 2, तीसरे में 3, चौथे में कितना ऑर्बिट रहेगा, 4, पांचवें में कितना ऑर्बिट रहेगा बेटा, 5, छठवें में कितना ऑर्बिट रहेगा, 6 ऑर्बिट, और सातवें में
7 ऑर्बिट रहेगा। जितने भी ऑर्बिट रहेगा सबके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा जी? कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा? एक एक एक। इसीलिए इसको फर्स्ट ग्रुप बोला गया। वैसे ही सेकंड ग्रुप में भी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 रहेगा। अब बोलोगे सर 13 में रहेगा क्या? 13 में 13 तो रहेगा क्या? नहीं बेटा, एक्चुअली में जो 13 ग्रुप होता है वो 10+3 होता है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे भावनाओं को समझो, 1 2 है ना, ऐसे मान लो ये ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 3। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसको 13 ग्रुप बोला गया। वैसे ही 14 का 14, 15 का 15, 16 का 16 और 17 का 17 और 18 का 18 ग्रुप। ठीक, ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो पहला ग्रुप था ना बेटा, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, पहले ग्रुप को उसने एल्कलीज मेटल बोला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कलीज मेटल? बताओ, एल्कलीज मेटल का मतलब क्या होता है? एल्कलीज मेटल का मतलब ये होता है जो वाटर से रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड बनाएगा। इसका नेचर क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, और वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जितने भी थे, जितने एलिमेंट थे बेटा, ठीक है, जो ग्रुप 1 में आएंगे वो सब एल्कलीज मेटल कहलाएंगे। सेकंड को बोला उसने, सेकंड ग्रुप को बोला अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जितने भी थे अर्थ क्रस्ट से मिले, अर्थ क्रस्ट से मिले और अर्थ से मिले, इसलिए एल्कलाइन। दे आर आल्सो इन बेसिक इन नेचर। वैसे भी आपको बता दूं मैं, जो मेटल होता है वो जब वाटर से मिलता है तो ऑक्साइड बनाता है। तो जब वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है वो कौन सा नेचर का होता है जी? बेसिक इन नेचर। ठीक है, फिर जैसे 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को हम लोग नोबल मेटल बोलते हैं और या इनर्ट ग्रुप बोलते हैं, इनर्ट ग्रुप। सर ये 14 ग्रुप 18 ग्रुप को ही इनर्ट ग्रुप क्यों बोलते हैं या फिर नोबल ग्रुप, नोबल गैस क्यों बोलते हैं? बेटा नोबल का मतलब होता है जो अमीर हो, पर एक्चुअली में ये अमीर इसलिए है क्योंकि इनका पूरा ग्रुप भरा है। ना ये किसी से भीख मांगेंगे, ना किसी को भीख देंगे, ना देते हैं ना लेते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको इनर्ट बोलते हैं। इनर्ट का मतलब होता है, क्या होता है? रिएक्टिव लेस। अब बोलोगे सर ये कौन कौन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ही, ना और करीना एक्स। हमको वैसे तो 20 तक याद रखना है, तो ये इतने मेटल होते हैं। ठीक है, ही, ना और करीना एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो मेटल्स होते हैं, अगर इनके ऑर्बिट पे जाया जाए, अगर मैं इनकी ऑर्बिट की बात करूं, ठीक है, मैं अगर इनकी ऑर्बिट की बात करूं, ठीक है, तो इनका जो ऑर्बिट है ना बेटा, ऑर्बिट, इसमें इनके इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, जैसे नियॉन का देखते हैं। एक मिनट, आज क्या हो रहा है? ठीक है, इसमें 2 ऑर्बिट है। तो जब 2 ऑर्बिट है तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना बेटा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? क्या होगा? वो भरा होगा।
ये इनका आउटर मोस्ट जब ऑर्बिट भरा होगा, आउटर मोस्ट क्या होगा बेटा, ऑर्बिट क्या होगा, भरा होगा, तो ना ये क्या करेगा, गेन करेगा, ना ये क्या करेगा, लूज करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट ग्रुप बोलते हैं। सीबीएसई में क्वेश्चन आता है कि वाई 18 ग्रुप इज नोन एज द इनर्ट ग्रुप, बिकॉज 18 ग्रुप इज अ इनर्ट ग्रुप बिकॉज ऑफ, भाई ना लेगा ना देगा, जब ना लेगा तो ना देगा तो नोबल पीपल है, जब नोबल पीपल है ना देगा ना लेगा तो क्या रिएक्ट करेगा वो किसी की बात पर, नहीं करेगा। अमीर आदमी के देखो, अगर उसको चिढ़ाओगे तब भी वो रिएक्ट नहीं करता, या उसको कुछ परेशान करोगे तब भी, या उसको कुछ मांगोगे तब भी रिएक्ट नहीं करता, वो चुपचाप चलते जाता है। वैसे ही ये लोग होते हैं, इसीलिए ये इनर्ट ग्रुप कहलाते हैं। 17 ग्रुप क्या है ना, दिया जलने से पहले फड़फड़ाता है ना, वैसे हाल ही 17 ग्रुप का होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप होते हैं और हाईली निगेटिव ग्रुप होंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन में जानेंगे कि कैसे होगा। 17 ग्रुप, इसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। अगर इसका नाम पूछे कि इसका कौन सा ग्रुप है इसका नाम का, तो आप बताना, इसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए हेलोजन ग्रुप? हेलोजन ग्रुप का मतलब है ये क्या बनाते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सर इसमें कौन एलिमेंट आता है? तो इसमें आता है अपना भाई फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। बेटा और सीबीएसई एक और क्वेश्चन पूछता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे 17 ग्रुप में आते हैं। जब ये 17 ग्रुप में आते हैं तो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव कौन एलिमेंट कौन होता है? तो हमको पता है फ्लोरीन होता है। फिर सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कि फ्लोरीन ही हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों शो करता है? बेटा इसलिए शो करता है ना, कि जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो ऑर्बिट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ऑर्बिट कम होने की वजह से इनकी निगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की निगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन के जितनी ज़्यादा निगेटिविटी होगी और ऑर्बिट जितना कम होगा और उतनी ज़्यादा निगेटिविटी शो करेगा। और जो ज़्यादा निगेटिविटी शो करेगा वो ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। इसीलिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव मेटल है 17 ग्रुप का, है ना। इससे सीबीएसई एक और क्वेश्चन पूछता है, 17 ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो इसको हाईली इलेक्ट्रो निगेटिव ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। फिर 16 ग्रुप को बोलते हैं चाल्कोजन ग्रुप, चाल्कोजन ग्रुप। इसमें आता है O, S, C। फिर इसको निकोजन ग्रुप बोलते हैं। इसमें आता है नपा, क्या बोलते हैं बेटा, नपा। फिर इसमें आता है स, सी, जी, स, सी, जी। इसमें आता है, कौन आता है, बैल, गाय, ये आता है। इसमें बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। और पहले वाले ग्रुप में कौन आता है ली, ना, को, रुबीना से फरियाद। इसके 7 पीरियड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ठीक। तो मुझे लगता है कि आपको पीरियोडिक टेबल में जो बेसिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंट कैसे आया वो समझ में आया। अब बोलते सर मेरे को एटॉमिक नंबर याद नहीं है, एटॉमिक नंबर याद नहीं है, कैसे करें? तो इसका भी एक सरल तरीका है बेटा। देखो कैसे सरल तरीका है, भाई तुमको पता है ये 1 है, तो क्यों होशियारी दे रहे हो, है ना। अपन क्यों होशियारी हमारे एग्जामिनर को बताए, अपन 5 मिनट के लिए मेहनत कर लेते हैं ना, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके 5, 6, 7, वैसे भी हमको कहाँ तक याद करना है, 20 तक। अगर अब वो भी नहीं बन रहा है तो मैं आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूँ। मेंडेलीव ने बताया था, एक फार्मूला दिया था, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ।
यही होंगे। मतलब फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट होगा 2, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, 18, 32, 32। सर हमको बहुत डाउट होता है सर, हमको समझ में नहीं आता कि एग्ज़ाम में पीरियड और ग्रुप पूछेगा तो कैसे बताएं। तो अगर आपको जानना है कि पीरियड कैसे निकालें, ग्रुप कैसे निकालें, कैसे हम, क्योंकि सीबीएसई बेटा सीधा क्वेश्चन पूछता है, बताओ कि एलिमेंट दे देगा कि एक एलिमेंट x है, एटॉमिक नंबर इसका कुछ y है, ठीक है, तो ये बताओ कि ये एटॉमिक नंबर में पॉजिटिव शो करेगा कि निगेटिव शो करेगा, कौन से कॉलम का है, कौन से कॉलम का है और कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फिर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि इलेक्ट्रो निगेटिव है, फिर पूछेगा कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, और क्या क्वेश्चन पूछेगा, फिर पूछेगा क्या कि हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर यूज है कि लोवेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि हाईएस्ट नॉन मेटेलिक है कि मेटेलिक है। अगर ये सब को आप जानना है तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना बेटा। मिलते हैं अगले सेशन पे। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।